हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे भारत के पर्वत माउंटेन रेंज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी प्रीमियर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे मैप से और जहाँ पे हमको लगेगी ट्रिक वहां पे हम देख लेंगे ट्रिक। तो आप देखते रहिए वीडियो को, देख लेंगे भारत के पर्वत। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास, अगर आप नहीं देखे हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 भागों में, 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित भौतिक स्वरूप किसका? इंडिया का। हम बना के मैप देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। यह प्यारा हिंदुस्तान कितने 5 भागों में विभाजित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी टॉपिक है भारत के पर्वत। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, इसलिए आप देखते हैं 5 भागों में। सबसे पहला आ जाएगा उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय। फोर्थ आ जाता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय। और फिफ्थ आ जाता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। और हम देखेंगे उत्तर भारत के प्रमुख प्रमुख पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वत देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिमालय। हिमालय से हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है इंडिया का मैप। इस टाइप से मैं बना रही हूँ। हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित। सबसे पहला आ जाएगा ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। सेकेंड आ जाएगा वृद्ध हिमालय। वृद्ध और हिमानी बोलते से, वृद्ध हिमानी। दीर्घ बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं, दीर्घ। थर्ड नंबर पे आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम पढ़ लेंगे जहां से इंपॉर्टेंट चोटियां है, जहां से पूछा जाता क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां आता है, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। वृद्ध हिमालय में कौन कौन से, ये देख लेंगे हम। सबसे पहले बना लेंगे इस टाइप से। ये मतलब उत्तर भारत का मैप बना लेंगे, क्योंकि उत्तर के हम पर्वत देख रहे हैं। यहाँ पे आ जाता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। लिख देती हूँ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डन आस्तीन,
K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये कौन से हिमालय में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आती है। और कौन सी पर्वतमाला पे है? तो काराकोरम, काराकोरम। फिर आता है लद्दाख, फिर आ जाता है जास्कर। इसका भी क्रमानुसार पूछा जाता है, इसलिए याद करना। सबसे पहले आता है काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये आ जाता है ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो आप लिखोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, इस टाइप से। फिर आ जाएगा यहाँ पे वृद्ध हिमालय, इस टाइप से याद आता है पूरा वृद्ध हिमालय। इसकी ऊंचाई लगभग है, वृद्ध हिमालय की सबसे 6000 मीटर ऊंचाई वृद्ध हिमालय की। कौन सा हिमालय है? वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय। देख लेंगे वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पे आ जाता है। ये है वृद्ध हिमालय। यहाँ पे आ जाते हैं नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर वृद्ध हिमालय की श्रेणियां बताए, या पर्वतमाला बताए, या पश्चिम से पूर्व की ओर बताए। इस टाइप से क्रमानुसार जमाने के लिए भी आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखते रहेगा। ये है नंगा पर्वत, वृद्ध हिमालय की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा नंदा देवी पर्वत, नंदा, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। नंदा देवी पर्वत, अगर आपको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से कर सकते हैं। नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी पर्वत। फिर आ जाएगा यहाँ पे धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत। फिर आ जाएगा अन्नपूर्णा, क्या आ जाएगा? अन्नपूर्णा पर्वत, ये है पर्वत का नाम। फिर आ जाता है यहाँ पे आ जाएगा नेपाल में आ जाएगा एवरेस्ट। क्या आ जाएगा? एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आ जाता है यहाँ पे मकालू। क्या आ जाएगा? मकालू। यहाँ पे क्या आ जाता है? नेपाल में एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की एवरेस्ट कौन से हिमालय में पाई जाती है? वृद्ध हिमालय में। और इसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। लिख देती मैं, सागर माथा। और अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो है 88-48 मीटर। यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है? एवरेस्ट, जो कहाँ पे आती है? नेपाल में। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर है सिक्किम में आती है यहाँ पे कंचनजंगा। फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। ये है नामचा बारवा पर्वत। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। आप लास्ट तक बने रहेगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि जितने भी रट लोगे आप कितने भी रट सकते हैं, लेकिन इस टाइप से क्रमानुसार नहीं रट सकते हैं, इसलिए ट्रिक का
यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा वृद्ध हिमालय में कौन से हिमालय, वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय में अगर पूर्व से देखा जाए, ये क्षेत्र आ जाता है पूर्व दिशा। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत, फिर आ जाता है सिक्किम में कंचनजंगा, ये है सिक्किम। फिर आ जाएगा मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। फिर अन्नपूर्णा पर्वत, फिर आ जाता है धौलागिरी, नंदा देवी, फिर नंगा पर्वत। इस टाइप से आप क्रमानुसार याद कर सकते हैं। और ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डवन अष्टी। केटू गार्डवन अष्टी की लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डवन अष्टी। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट जो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वो कहाँ पाई जाती है, हमारे नेपाल और भारत के बॉर्डर पे इसके ये आती है वृद्ध हिमालय में। फिर हम देख लेंगे पूर्वी पर्वत। यहाँ पे आ जाता है मेघालय। मेघालय क्या आता है, यहाँ पे कौन सा राज्य, मेघालय राज्य। यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, पटकाई बुम। क्वेश्चन पूछा गया था नॉट इम्पोर्टेंट, पटकाई बुम। अगर पूछा जाए कि पूर्वी क्षेत्र में कौन सी पर्वतमालाएं है, तो पटकाई बुम इसमें आती है। यहाँ पे मेघालय मिटा देती है। यहाँ पे आ जाता है, यह है गारो, गारो। फिर आ जाएगा यहाँ पे खासी, खासी। यहाँ पे आ जाएगा जयंतिया, क्या आ जाएगी, जयंतिया, जयंतिया। अगर पूछा जाए कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, कौन सी ऊंची चोटी है, तो मेघालय में आ जाती है गारो, खासी, जयंतिया। कौन से पर्वत श्रेणी में, तो पटकाई बुम में आती है। इस टाइप से ये उत्तर भारत की प्रमुख शिखर हो गए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आ जाता है राजस्थान। कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान। राजस्थान में पर्वतमाला कौन सी है, तो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी, अरावली, अरावली। अरावली है सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित। कैसे, सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, अरावली में है माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू। यहाँ पे आ जाता है माउंट आबू। माउंट आबू पे सबसे ऊंची शिखर का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला है, वहां पे स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने मैंने चोटियां बताई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे दक्षिण भारत प्रमुख चोटियां। सबसे पहले हमने देख लिया कि हिमालय कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर वृत्त हिमालय, लघु हिमालय, फिर सबसे दक्षिणी हिमालय आ जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय नवीनतम हिमालय है, मतलब अभी उसका नवीनतम निर्मित हिमालय है। फिर हमने देख लिया ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये पर्वत श्रेणियां है, क्या है, पर्वत श्रेणियां है। फिर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डवन अष्टी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर हमने देख लिया वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय में ये देख सकते हैं आप, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में क्रमानुसार भी पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप से मैंने क्रमानुसार लिखा। तो इसमें आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है
हिंदू कुश क्या जाता है? हिंदू कुश। हिंदू कुश में स्थित है नंगा पर्वत। हिंदू कुश, हिंदू कुश में स्थित है नंगा पर्वत। फिर आ जाता है नंदा देवी, देख सकते हैं नंदा देवी। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत, और एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 88-48 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने देखा ये पर्वतमाला कौन सी है? पूर्व में पटकाई बूम। यहाँ पे 3 पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन सी? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर हमने देखा राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। कौन से सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है? अरावली पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, उसकी शिखर है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। हम अब देख लेंगे जो वृद्ध हिमालय है उसकी याद करने की ट्रिक, और कारकम लद्दाख और जास्कर इसकी ट्रिक। कारकम लद्दाख और जास्कर की कल जाकर क्या है? इसकी ट्रिक है कल जाकर। कल से आ जाएगा कार्यक्रम, ल से लद्दाख और जाकर से हो जाएगा जास्कर। कल जाकर अगर याद करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो इस टाइप से मैप से याद कर सकते हैं। फिर हम देख लेंगे वृद्ध हिमालय पे याद करने की ट्रिक। वृद्ध हिमालय की जितनी भी चोटियां है इसको याद करने की ट्रिक। नंगा, अलग से शब्द नहीं याद करना, नंगा, नंगा नहीं, धोला, धोला, अन्न, पूर्ण, माको, नंगा, नंदा, नंगा, नंदा, धोला, अन्नपूर्णा, माको। नंदा से हो जाएगा नंगा पर्वत, है नंगा पर्वत। ये हो जाएगा नंदा पर्वत। से हो जाएगा धौलागिरी, धौलागिरी। अन्ना से अन्नपूर्णा, मां से आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, और मां से हो जाएगा मकालू। क से हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। नंगा, नंदा, धोला, अन्नपूर्णा, मां का नाम भी कर सकते हैं। नाम से हो जाएगा नामचा बारवा, नामचा बारवा। अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। अब देख लेंगे हम दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां। ये बना लेंगे इंडिया का मैप। इस टाइप से। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे, ये है पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये है उबड़ खाबड़। कैसा है? उबड़ खाबड़। इस टाइप से। उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में देख लेंगे हम। उड़ीसा में है
मलयगिरी पर्वत कौन सा है? मलयगिरी पर्वत। फिर आ जाता है नल्ला मलाई पर्वत। नल्ला मलाई पर्वत यह पूर्वी तटीय, कौन सा? पूर्वी तटीय फिर आ जाता सेवराई पहाड़िया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमानुसार जमाई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जवादी पहाड़िया, जवादी पहाड़ी। फिर आगे जाएगा सेवराई पहाड़ी। फिर आ जाएगा दक्षिणतम महेंद्रगिरी, सॉरी उड़ीसा में आ जाएगा महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत ये आ जाते हैं उड़ीसा में। फिर आ जाएगा यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी। पूर्वी तटीय में जैसे यहाँ पे सबसे दक्षिणी बिंदु नारकंडम दिखाई दे रहा है। नारकंडम की पहाड़ियाँ, ये कार्डमम की पहाड़ी है, ये आती है यहाँ पे ये वाले बिंदु में, क्योंकि केरल और ये आ जाता है केरल का भाग। ये कौन सा आ जाता है? केरल। यह क्षेत्र आ जाता है तमिलनाडु का। सबसे दक्षिणी बिंदु है नारकंडम कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। केरल और तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ी। और यहाँ पे आ जाती है नीलगिरी का पर्वतमाला। इनको जोड़ने का काम कौन सी पर्वतमाला करती है? नीलगिरी की पर्वतमाला, नीलगिरी की पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला। पूर्वी और पश्चिम का जो तटीय क्षेत्र उसको जोड़ने का काम कौन सी पर्वत करती है? नीलगिरी की पर्वतमाला करती है। इसके ऊपर है कार्डमम की पहाड़ी, इलायची पहाड़ियों कहा जाता है नारकंडम। इस टाइप से आप क्रमानुसार याद कर सकते हैं। ये कौन सा? दक्षिण बिंदु, दक्षिण दिशा। ये हो जाएगा उत्तर दिशा। अगर आपको पूछा जाए कि पूर्वी तटीय उत्तर से दक्षिण की ओर जमाए तो मलयगिरी की पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, नल्लामलाई पर्वतमाला, जवादी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, फिर नारकंडम आ जाएगा। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो इस टाइप का लिख सकते हैं। फिर हम देख लेंगे महाराष्ट्र में आ जाती है कलसुबाई पर्वत।
कलसुबाई, कलसुबाई पर्वत ये सेकंड नंबर पे आ जाती है, महाराष्ट्र में ही आ जाएगी। महाकालेश्वर सॉरी महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पर्वतमाला है? कलसुबाई, महाबलेश्वरम। फिर केरल में आ जाती है यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनैमुदी। उसे अनायमुदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैमुदी, जिसे इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या है? इम्पोर्टेंट पर्वत चोटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 गाडविनास्टीन। और अधिकतर स्टूडेंट को ये मालूम है कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनैमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। महाराष्ट्र में आते हैं कलसुबाई, फिर महाराष्ट्र में आ जाती है महाबलेश्वर, फिर अनैमुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी तटी को जोड़ने का काम नीलगिरी पर्वतमाला करती है। यह क्रम इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक तो मन जैसे कुछ भी जो फर्स्ट शब्द है वो जोड़ के आप ट्रिक बना सकते हैं, अगर आपको क्रमानुसार याद करना हो तो। मैंने जैसे याद किया था, मन जैसे ओम का वैसे आ जाएगा मलयगिरी पर्वत, म से हो जाएगा मलयगिरी पर्वत, म से हो जाएगा महेंद्रगिरी पर्वत जो उड़ीसा में आती है। फिर आ जाता है न से नल्ला मलाई पर्वत, जैसे से आ जाएगा जवादी पहाड़ी, से आ जाएगा सेवराई पहाड़ी सॉरी, और से आ जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, म से कुछ नहीं है। फिर क से आ जाएगा कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कम मतलब आने। तो क से आ जाएगा कलसुबाई की, म से आ जाएगा महाबलेश्वरम, आ से अनैमुदी की पर्वतमाला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ देते हैं, कठिन लगता है इसलिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।